अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना। गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमारे देश में आजकल एक शब्द का प्रयोग काफ़ी चलन में है और ये शब्द का प्रयोग जिसने चलन में लाए वो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी, और शब्द का नाम है अन्नदाता। जब इस शब्द को हम प्रयोग में लाते हैं या इसके बारे में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी को हम या तो बहुत ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं या वो व्यक्ति जो है वो देवतुल्य है। अब देवतुल्य व्यक्ति और कोई नहीं, वो किसान है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि हमारे पेट में जो अनाज है जो जाता है, जिसकी वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूँ या आप हमारे सामने मुझे देख पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बिना अन्न के कोई कुछ नहीं हो पाता। जिसे कहा जाता है, खुले तौर पर यदि देखा जाए तो एक दोहा है कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, पकड़ अपने मोतियन की माला। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर मोतियों की माला अगर पकड़ाई जा रही है, भजन नहीं हो रहा, तो भजन जैसा काम नहीं हो पा रहा, कोई और दूसरे काम नहीं हो पा रहे, मैं यहाँ ये वीडियो नहीं बना पाऊँगा, सामने आप ये वीडियो देख नहीं पाएंगे। उस अन्नदाता को यदि देखा जाए, जिसे इतना ज़्यादा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो सम्मान प्रदान कर रहे हैं और सब चीज़ें, वो आज के दिन अगर आप मेरे पीछे चलती हुई कुछ स्लाइड्स को देखें तो वो इस समय पर सड़कों पर हैं। जिस तरीके से वो सड़कों पर हैं, जिस तरीके से आपको अगर दिखाई दे, तो मामला इस तरीके से है कि किसान और सरकार दोनों आमने सामने हैं। किसान, सरकार ने जो प्रावधान किए हैं, जो बिल लेकर आई है, उसका किसानों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव है, या किसान उस बिल से नाराज़ इतने हैं कि वो सड़कों पर आ गए हैं। अब यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि किसान और सरकार के बीच में ऐसी क्या समस्या चल रही है, जिसकी वजह से क्या खींचातानी चल रही है, जिसकी वजह से हमें ये वीडियो बनानी पड़ रही है, या इस तरीके से कुछ समाधान देखने पड़ रहे हैं। तो सवाल दोस्तों क्या है? सवाल है कि किसान का मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का मामला यह है कि सरकार ने 3 सुधार बिल पास किए हैं, जिसके अंदर से एक दो कृषि से संबंधित है और एक जो है वो संविदा वगैरह से संबंधित है, भंडारण से संबंधित है, यानी जो स्टोरेज है उससे संबंधित है। यहाँ पर संशय क्या है, मंशा क्या है, सरकार क्या चाहती है और विपक्ष क्या चाहता है, किसानों के साथ क्या प्रॉब्लम है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करने की यहाँ पर आवश्यकता है। दोस्तों, मामला अगर यहाँ समझेंगे तो सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार जो है, दोस्तों यहाँ जो मामला है वो असलियत में समस्या 2 जगह है। एक तो सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP के ऊपर किसी तरीके का कोई भी आश्वासन नहीं दिया है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें, सरकार जो आश्वासन, किसान जो आश्वासन चाहते हैं वो नहीं दिया है, और ये मतलब आश्वासन दिया है लेकिन उसके ऊपर सरकार के उसकी वजह से सरकार के ऊपर एक संशय है। मामला क्या है? मामला ये है MSP वास्तव में सरकार जो है वो 23 प्रोडक्ट्स या 23 जिन्सों के ऊपर इकट्ठा करती है, यानी 23 जिन्सों के ऊपर MSP दिया जाता है, और बाकी अगर आप देखेंगे जो ऐसी मतलब जो स्टोर की जा सकती हैं वस्तुएं, उनके ऊपर तो MSP दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, जिसका मतलब ये है, सरकार स्पष्ट शब्दों में कहती है कि किसान ने अगर गेहूं उगाया है तो उस गेहूं का मिनिमम प्राइस इतना होगा जितना कि सरकार तय करेगी, XYZ जो भी। इसी तरीके से चावल से लेकर बहुत सारी दालों से लेकर अरहर से, मतलब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर 23 जिन्स ऐसी हैं जिनके ऊपर सरकार जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करती है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप अगला स्टेप यहाँ पर देखते हैं, तो समस्या सरकार के साथ या किसान के साथ ये है कि अगर आप सब्जियों को देखेंगे, दूध को देखेंगे, फल को देखेंगे, मछली उत्पादन को देखेंगे, अंडा, मुर्गी, जितनी भी चीज़ें हैं जो कि जल्दी ख़राब हो जाती हैं, मांस मीट वगैरह, ये सब चीज़ें जब जल्दी ख़राब हो जाती हैं तो इन सब के ऊपर ना तो सरकार इनको खरीद सकती, ना खरीदने की हिम्मत कर जुटा सकती। अब ऐसे में जो फ्लक्चुएशंस पूरे के पूरे किसान के साथ है, जो फ्लक्चुएशंस हैं वो सारी की सारी इन्हीं जिन्सों को लेकर हैं, इन्हीं चीज़ों को लेकर हैं जो सरकार ना तो खरीदती है ना खरीद सकती है, भंडारण से लेकर दूसरी चीज़ें। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इनके स्टोर हाउसेज नहीं हैं, इनके वेयर हाउसेज नहीं हैं, इनको इकट्ठा करके नहीं रखा जा सकता, कोल्ड स्टोरेज से लेकर दूसरी चीज़ों पे यहाँ भारत में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। अब समस्या यहीं से आ जाती है कि अगर सरकार चाहती है कि अगर इन सब चीज़ों को भी इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इन सब चीज़ों को भी इस तरीके से डेवलप किया जाए कि इनके साथ इनको भी प्रॉपर लंबे टाइम तक हम प्रोक्योर कर सकें, स्टोर कर सकें और उसके बाद इसे एक्सपोर्ट लेवल तक ले जा सकें। ऐसे में किसान और जो व्यापारी है, इन दोनों के बीच में एक
कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक जिसे कहते हैं कि मौजूदा ढांचा होना चाहिए, एक जिससे सहयोग होना चाहिए जिसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके। इससे किसानों की आय से लेकर हर चीज़ दूसरी भी बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन समस्या यहाँ से दूसरी शुरू हो जाती है कि किसान का तो सरकार भला करना चाहती है, लेकिन किसान को सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा शक है। किसान को सरकार के ऊपर शक सबसे पहला ये है कि देखिए असलियत में समस्या ये है, सबसे पहले शक के अंदर कि जो एडवाइज़र्स हैं सरकार के, वो एडवाइज़र्स पूरे तरीके से ओपन मार्केट के सपोर्टर हैं और ओपन मार्केट के साथ साथ वो लिबरलाइजेशन यानी कि खुले बाजार से लेकर लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण तक समर्थन देते हैं। अब जो लिबरलाइजेशन के सपोर्टर्स हैं, उदारीकरण के सपोर्टर्स हैं, उनसे अगर पूछा जाए या उनके विचारों को थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए तो ये दोनों वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि सरकार जो किसानों को एमएसपी देती है वो ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि जो किसानों को एमएसपी दी जाती है उससे उसके बारे में इन लिबरल माइंडेड लोगों का या फिर जो ओपन मार्केट के सपोर्टर्स लोग हैं उनका मानना ये है कि इससे एक तो बाज़ार ख़राब होता है, बाजार की जो व्यवस्था है वो खराब होती है और सबसे बड़ी बात सरकार के पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो वित्तीय संसाधन हैं, उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर सरकार जो पैसे किसान से फसल खरीदने में एमएसपी की फॉर्म में खर्च करती है, उतने ही पैसे अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर दूसरी चीज़ों पर डाले तो कहीं ज़्यादा फायदा हो सकता है एज़ कंपेयर टू अदर थिंग्स। अब यही एक सिचुएशन है और यहीं से संदेह जो है वो शुरू होता है। तो पहला, जिस तरीके के सरकार के एडवाइज़र्स हैं उनके ऊपर किसान कभी भी भरोसा नहीं कर रहा, क्योंकि जिस तरीके की वो ओपन मार्केट और लिबरलाइजेशन यानी कि खुले बाजार और उदारीकरण का सुझाव देते हैं, उस उदारीकरण के सुझाव के अंदर ये एमएसपी किसी भी तरीके से फिट नहीं बैठता। दूसरी सिचुएशन, जो दूसरा दायरा है वो ये है कि सरकार के दो वादे थे और जो हमने स्लाइड्स में भी लगाया कि सरकार के दो वादे थे और एक वादा ये था कि स्वामीनाथन आयोग जो है उस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को एज इट इज लागू किया जाएगा, जिसे कॉस्ट टू कॉस्ट जिसे कहा जाएगा, जो प्रोड्यूसर है, जो फार्म बिल है, वहाँ की कॉस्ट से लेकर कंजम्पशन तक का जो पार्ट है उसको लगभग 1.5 टाइम्स किसान को दिया जाए, यानी जितनी कॉस्ट आ रही है उसी के हिसाब से उसे आगे भेजा जाए। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि किसान को अपनी कुल लागत और लेबर का कम से कम 50 मतलब कुल लागत का 50% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए ताकि उसमें उसकी लेबर भी काउंट हो जाए। ऐसे में, और दूसरा मोदी जी ने वादा किया था, या ये जो सरकार इस समय पर है इसने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय जो है वो दोगुना की जाएगी, और किसानों का यहाँ पर भी मानना है कि आय दोगुना नहीं हुई है। ऐसी सिचुएशन के अंदर किसान जो है वो सरकार के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे। अब क्योंकि किसान सरकार के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे तो यहाँ से सिचुएशन जो है वो सरकार के अगेंस्ट हो जाती है और किसान जो है वो सड़कों पर आ जाते हैं। कभी रेल जाम कर रही हैं, कभी चक्का जाम कर रहे हैं और कुछ ऐसी सिचुएशन के अंदर किसानों के पास सबसे बड़ी सिचुएशन क्या है? किसानों के पास यदि आप देखें तो सबसे बड़ी सिचुएशन इस समय पर यह है कि सरकार जो है वो मंडी, जहां पर ये जाकर अपना बाजार, ऐसी मंडियां जहां पर अपने सामान बेचने जा रहे हैं वो बंद करने जा रही है और एमएसपी बंद करने जा रही है। दूसरा, अगर आप यहां पर देखते हैं तो दूसरी सरकार के ऊपर शंका ये है, दूसरा समस्या ये है सरकार की कि यहाँ पर स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो लागू नहीं हुई हैं और सरकार ने जो किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था वो दुगनी आय नहीं हुई है, और यही एक विशेष कारण है जिससे किसान जो है इस समय पर भड़का हुआ है। इसी सिचुएशन में अगर दूसरी जगह देखा जाए तो सरकार को 5 बातों पर किसान की समस्याओं का समाधान करना होगा, किसान को पूरी तरीके से आश्वस्त करना होगा। वो 5 बातें कौन कौन सी हैं दोस्तों? सबसे पहली बात कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो बात कर रहे हैं, यानी जो एमएसपी की हम बात कर रहे हैं, वो किसान का कानूनी अधिकार बनाना होगा। प्रॉपरली किसान उसको कानूनी अधिकार के तौर पर देखे, यानी अगर एमएसपी से नीचे, अभी तक मामला क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जो है, सरकार ने उम्मीद तो ये की थी कि इतना तो किसान को जो है गवर्नमेंट से ही मिल जाएगा, एफसीआई से लेकर मंडियों के अंदर जो सरकारी खरीद है उसी से मिल जाएगा, तो व्यापारी जो है उससे ऊपर के अमाउंट के अंदर किसान से खरीदेंगे। लेकिन अभी समस्या एमएसपी के बारे में ये हो चुकी है कि असलियत में होना चाहिए मिनिमम
लेकिन समस्या ये है कि हो चुका है मैक्सिमम। अब यहां सरकार जो है वो किसान की समस्या समझे। किसान के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि असलियत में एक फसल से दूसरी फसल आने में लगभग मोटा मोटा 5 से 6 महीने का टाइम मिलता है। ऐसे में छोटे से बड़े जितने भी छोटे बड़े काम होते हैं वो सारे के सारे काम किसान या तो उधार लेकर चुकाता है, काम करता है, या कैसे भी करता है। बहुत मुश्किलों से ये 5-6 महीने बीतते हैं। ऐसे में जब फसल आती है तो किसान के ऊपर अपने पिछले 6 महीने का जो उधार है उसे उतारने की सबसे ज़्यादा दबाव होता है, सबसे ज़्यादा जल्दी होती है। ये चीज़ सरकार को समझनी चाहिए। और इसीलिए अब प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि उसे जल्दी होती है और सरकार के पास इस तरीके की सरकार जो है अभी तक इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं बना पाई कि, और ना ही एक तरीके का कानून बना पाई है कि किसान से किसी भी कीमत पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से नीचे के बाजार भाव में नहीं खरीदा जाएगा। अगर कानून बना दिया जाता है तो इस तरीके की व्यवस्था हो जाएगी कि किसान से एमएसपी से नीचे नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन अभी मामला यह है कि किसान से जितना सरकार ने खरीद लिया, किसान अगर मंडी में आकर या सरकार को बेचने में कामयाब हो गया उतना तो ठीक है, अदरवाइज बाकी जो सामान या बाकी जो अनाज किसान मंडी में नहीं बेच पाता या सरकार को नहीं बेच पाता एमएसपी के ऊपर, वो सारा बचा हुआ सामान जो है वो छोटे और बड़े व्यापारी इकट्ठा करते हैं और व्यापारी अपने औने पौने और मुंह मांगे दाम के ऊपर किसान को बेच देते हैं, सामान को खरीद लेते हैं। और किसान को मजबूरी में, क्योंकि उसे अपने पिछले 6 महीने का कर्जा उतारना है, इसलिए उसे मजबूरी में वो जो व्यापारी है, व्यापारी को अपना अनाज बेचना पड़ता है। यहां असलियत में व्यापारी के पास उस अनाज को इकट्ठा करके रखने की सहूलियत होती है, स्टोरेज होती है, और इसी वजह से किसान जो है व्यापारी उस अनाज से मोटा प्रॉफिट कमा लेता है, लेकिन किसान उस लाभ से वंचित रह जाता है। सरकार एमएसपी को अगर कानून बना देती है तो कोई भी व्यापारी, जो सबसे बड़ी डिमांड यही है कि अगर एमएसपी को कानून बना दिया जाता है तो कोई भी व्यापारी औने पौने दामों पर या एमएसपी से कम दाम पर किसान से अनाज नहीं खरीद पाएगा। दूसरा, किसानों की संख्या जो समस्या है वो यहां पर यह भी है कि यार एक बात बताओ, अगर ये किसान छोटे व्यापारी से ही ठगे जा रहे हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो आ जाएंगी वो अपने सामानों को जब अपने इनसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी किसानों से, तो बड़ी कंपनी से किसान कॉन्ट्रैक्ट करके कैसे मैनेज कर पाएगा, कैसे उससे निपट पाएगा। किसान को सबसे बड़ा डर ये भी है, और क्योंकि भारत ने अंग्रेजों का कंपनी रूल देखा है तो कंपनी का एक डर भी है। और भारत का कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ किसान जो है, गरीब किसान जो है, छोटा किसान जो है, जिसके पास लगभग 98% लोग तो ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, और 86% किसान ऐसे हैं जिनके पास 4 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। अब ऐसी सिचुएशन में हमारे यहाँ के किसान की जो जोत है वो इतनी ज़्यादा छोटी है कि हद से ज़्यादा। अब जोत छोटी होने की वजह से किसान के पास इतने ज़्यादा संसाधन नहीं है कि वो बड़ी कंपनियों से टकरा सके। ऐसे में किसान को कंपनियों से ये डर भी खुले तौर पर सता रहा है। अब दूसरा, अगर आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो असलियत में किसानों की शंका का समाधान में दूसरा ये है कि कृषि एवं लागत मूल्य आयोग जो कृषि एवं लागत मूल्य आयोग है उसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए। अभी तो उसे कानून देके पास भी नहीं कर रखा, संवैधानिक दर्जा तो दूर की बात है। अगर इसे यूपीएससी से लेकर न्यायालय से लेकर संसद से लेकर इस तरीके का एक आयोग का संवैधानिक दर्जा दे दिया जाएगा तो असलियत में फिर ये राजनीति से परे होगा। संवैधानिक दर्जा देने का मतलब ये है कि इसके ऊपर जरा सी बात पर राजनीति नहीं हो पाएगी। तीसरा, जो वर्तमान मंडी व्यवस्था है इसको ना केवल चालू रखा जाए बल्कि पहले की अपेक्षा अधिक पारदर्शी और कुशल बनाया जाए। यहां 2 चीजें हैं कि किसान जो है वो चाहता है कि उसके लिए मंडी रहे, मंडी व्यवस्था बनी रहे, और दूसरा, जो मंडी में घालमेल होता है उससे किसान को छुटकारा चाहिए। किसान को मंडी से छुटकारा नहीं चाहिए, मंडी के अंदर जो किसान से घालमेल होता है, जो समस्याएं आती हैं, किसान को उससे छुटकारा चाहिए। अब अगली जो व्यवस्था है वो ये है कि अब संविदा खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसे आप संविदा खेती कहते हो, उसमें तैयार शुदा मॉडल मसौदा जो है वो सरल हो और स्थानीय भाषा में हो। जैसे आज भी अगर आप लोग देखते हैं तो बहुत सारी जो स्थानीय भाषा में, अभी भी अगर आप देखोगे तो इंश्योरेंस कंपनी से लेकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से लेकर बहुत सारी ऐसी स्कीम्स, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मैक्सिमम कंपनियां जो हैं अपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस का एक लंबा चौड़ा ब्यौरा आपके सामने रखेंगी और कहेंगी सर इसे पढ़ लीजिए। मैं गारंटी के साथ
कह रहा हूं, अगर उसे आप ईमानदारी से पढ़ के समझ ले और थोड़ी सी भी आपको कानून की जानकारी हो, उन कंपनियों से आप कभी भी इस तरीके का कोई करार ना करें या कोई मेडिक्लेम वगैरह ना करवाएं। इस तरीके के छोटे छोटे क्लॉजेस के अंदर वो अपने आप को बचाकर निकालने की कोशिश करती हैं और एक आम आदमी लोन लेने जाने वाले से लेकर हर कोई वहां फंसता हुआ नजर आता है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर एक आम पढ़ा लिखा शहर का जो लड़का है, शहर का जो बंदा है, जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो उन कानूनों से नहीं जीत पाता, तो एक गांव का अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा या फिर अंग्रेजी ना जानने वाला किसान किस तरीके से उनसे निपट पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार के ऊपर ये करना चाहिए कि भाषा सरल होगी और स्थानीय होगी और सबसे बड़ी बात, किसान उसे आराम से समझ सके। और लेकिन अभी भी समस्या क्या आएगी? अभी भी समस्या ये आएगी कि अभी भी जिम्मेदारी किसकी? तो ऐसे में सुलझाने के लिए सरल और उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवस्था की जाए और समय सीमा में वादों का निस्तारण हो, यानी कि जो भी मुकदमा वगैरह है वो 1 या 2 महीने में निपट जाए, 3 महीने में निपट जाए, और अगर वो ना निपटे तो अधिकारी जो है, ऑफिसर जो है, उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान हो। अगर ये व्यवस्था नहीं हुई तो किसान फिर दोबारा कोर्ट कचहरी से लेकर दूसरी चीजों में उलझ जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि आपके यहां पर काम करने के लिए या व्यवस्था करने के लिए 150, 200, 500 कंपनियां आ जाएंगी। दोस्तों, एक समस्या और है, जैसे एक बैंक के साथ, चाहे आपकी गलती ना हो, बैंक की गलती हो, कई बार क्या होता है, बैंक वाले इसके अंदर भी गलत हरकत कर जाते हैं, या किसी मान लिया अधिकारी ने आपके साथ ऐसा कुछ किया कि आपसे फ्रॉड वगैरह, मतलब आपने सारे काम ईमानदारी से किए, लेकिन किसी बात के ऊपर अधिकारी ने आपसे पंगेबाजी क्रिएट करी और आप कानून के जानकार नहीं हैं, हो सकता है तो वो आपको ब्लैक लिस्ट में उठाकर डाल दे। अब ऐसी सिचुएशन में आप ब्लैक लिस्ट में डल गए हैं तो आपको कोई दूसरा जो है वो आपसे एग्रीमेंट नहीं करेगा। तो ऐसी हो सकता है सिचुएशन, इस तरीके की जो कंपनियां हैं वो भी करें कि अपना एक कार्टेल बना ले, अपना एक ग्रुप बना ले और किसी भी किसान को उठाकर ब्लैक लिस्ट में डाल दें। ऐसी सिचुएशन में अगर किसान, सारे का सारा व्यापार कंपनियों के हाथ में है और किसान जो है वो ब्लैक लिस्ट में है, मंडी के अंदर आप लोग मंडी को आप खत्म करने की सोच रहे हैं, या मंडी के ऊपर आपके संशय बना हुआ है और किसान जो है वो कहीं और जा नहीं पा रहा, ऐसी सिचुएशन के अंदर जो कंपनियां हैं अगर वो भी किसान को ब्लैक लिस्ट में डाल देंगी तो क्या होगा? ऐसी सिचुएशन को सोचना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। यही बहुत सारे आशंकाएं हैं, दिक्कत हैं जो किसानों को हैं, और सरकार को चाहिए कि किसानों की इन शंकाओं को दूर करे, इन समस्याओं को दूर करे। और यही एक कारण है कि किसान जो है इस समय डरा हुआ है, और सरकार के साथ समस्या यह है कि सरकार खुले तौर पर आकर किसानों को अपने सामने किसानों के मामले में अपने आप को, अपने पक्ष को नहीं रख पा रही, खुल के तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं रख पा रही, क्योंकि शायद किसान मामले के अंदर सरकार जो है ये मानकर चल रही है कि जिस तरीके से बाकी मामलों के अंदर विपक्ष जो है वो कमजोर है, इस मामले में भी, किसान के मामले में भी विपक्ष कमजोर है। लेकिन सवाल यहां पर विपक्ष का नहीं है। मैं मानता हूं विपक्ष निकम्मा है, नकारा है, नालायकों से भरा हुआ है इस समय पर, और खासकर अगर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की बात करी जाए तो उसका तो बस भगवान ही मालिक है। ऐसी सिचुएशन के अंदर इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन जिन्हें हमने अन्नदाता कहा है उनको हम इस तरीके से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर एक बार हमारी कृषि जो है वो वैसे तो कौन सा बहुत अच्छी कर रही है, फिर भी जिस हालात में है उससे भी अगर नीचे गिरने लग गई तो हमारी जो लगभग 54% आबादी जो कृषि के ऊपर आज भी निर्भर है, आज के दिन भी लगभग 54 से 60% आबादी जो प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, और हमारी जो खाद्य सुरक्षा, जो हमारी फूड सिक्योरिटी, वो कृषि के ऊपर निर्भर है। आने वाले समय के अंदर हम लोग उस चीज़ को नहीं झेल पाएंगे, हमारे लिए समस्या क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए आप सरकार से अनुरोध यही किया जाएगा कि इन किसानों की समझें और उनको आश्वासन दें और उनको फिक्स करें, और कम से कम एमएसपी को कानून बनाकर फिक्स किया जाए, और जिस तरीके का संविदा किया जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, उसके प्रावधानों को भी सरकार खुद डिसाइड कर दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कंपैरेटिवली उनको कंपनी के भरोसे छोड़ दिया जाए। तो किसानों का डर जायज़ है, इसमें कोई शक की बात नहीं। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इसमें बहुत सारी खामियां हैं जिन्हें दूर अगर सरकार कर देगी तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। आगे जो भी होगा इसके लिए मैं रेगुलर वीडियोस में कवर करता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।